डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 1C का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज if z is inversely proportional to x and z equals to 5 when x equals to 7, find the value of x when z equals to 70। ये क्वेश्चन भी 1 एंड 2 की तरह है और ये बहुत उनसे भी आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कनेक्टिंग इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम ये कर लेते हैं। सबसे पहले है सिंस z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो since z is inversely proportional to x, so z inversely proportional का साइन 1/x। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल्स टू से और 1 को k से रिप्लेस करेंगे। हमें जो गिवन है वो है हमारे पास z इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 7। अब हम इसको अपनी जगह पर पुट इन जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 इक्वल्स टू k बाई 7। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू k, बिकॉज यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा था, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 35। जब k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी विच इज z इक्वल्स टू 35/x। अब हमने जो असल चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो ये थी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन z इक्वल्स टू 70। x हमें फाइंड करना है और z की वैल्यू है 70। अब हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे, उसके बाद z की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर x डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर x को हम यहाँ छोड़कर 70 को यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे, तो हमारा जब आंसर आएगा वो होएगा 0.5। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 विल बी सॉल्व्ड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इफ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इक्वल्स टू 3.5 व्हेन a इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इक्वल्स टू 1.4। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होएगा। सबसे पहले तो हम जो अपनी स्टेटमेंट लिखते होते हैं वही लिखेंगे कि सिंस दैट b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, सो उसके बाद हम b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन 1/a, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल्स टू से रिप्लेस कर देंगे और 1 को k से। उसके बाद जो हमें गिवन है वो है हमारे पास कि b इक्वल्स टू 3.5 व्हेन a इक्वल्स टू 2। जब हम इसको अपनी अपनी जगह पर पुट इन करेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो फॉर्म हो जाएगा। फिर हम 3.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा k का आंसर आ जाएगा 7। जब हम k की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जो कि है b इक्वल्स टू 7/a। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के मेन चीज़ पर आते हैं जो कि था कि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास a की वैल्यू होगी 1.4। इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशन को रीराइट करेंगे, उसके बाद a की जगह पर 1.4 लिखेंगे और b को 7 को 1.4 के साथ डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सॉल्व हो जाएंगे और इसमें कोई दोनों में डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इन्वर्स प्रोपोर्शन के एंड आई होप कि इन दोनों क्वेश्चंस की मदद से ऊपर वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।